हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2,43,249 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशियो की, जो कि है 21.6। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन सही लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि है 17.7%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसीई है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओआईसी की, वो भी है 19.3%। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल के हिसाब से ये एक एवरेज इन आरओआईसी है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 72.9%। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद बात करें पैग रेशो की, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो की, तो कंपनी की जो पीई रेशो है और जो कंपनी की ग्रोथ चल रही है, तो कंपनी की पीई रेशो जो है 2.98 टाइम्स इस समय ओवर चल रही है ग्रोथ के मुकाबले, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है 0.26। तो कंपनी पर डेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर बात करें आरओसी की, आरओआईसी की, तो वो भी एक ठीक ठाक आरओसी आरओआईसी है। डेट टू इक्विटी भी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। इसके बाद देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन कंपनी की कहाँ पे स्टैंड होती है अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के मुकाबले में। अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो इसी सेक्टर की जो टॉप कंपनीज हैं, टीसीएस उसकी पीई रेशियो है 31.16, इन्फोसिस की 27.43, एचसीएल की 27.06 और वहीं विप्रो की है 21.55। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो इस समय सही ट्रेड हो रही है। अगर पीई रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन सही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए बेसिकली हमने वीडियो बनाई है। देखते हैं कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा डिक्लेयर किया है। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो दोस्तों सेल्स में यहाँ ड्रॉप आ गया है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 22,516 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि गिरकर इस क्वार्टर में 22,205 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्या सेल्स के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ देखने में बिल्कुल उल्टा है कि कंपनी की सेल्स तो ड्रॉप हुई है, पर प्रॉफिट बढ़ गया है। 2667 से बढ़कर 2701 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों प्रॉफिट बेशक कंपनी का बड़ा है, पर साथ साथ सेल भी बढ़ना जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट बढ़ना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह कि कंपनी ने प्रॉफिट लेना चाहा तो कंपनी की सेल्स साथ ही ड्रॉप होनी शुरू हो गई। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसको हम इतना अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट अगर दोनों बढ़े तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है। यहीं चेक कर लेते हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, या लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी का रिजल्ट कैसा था। तो लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो थी 23,229 करोड़ की, जो कि ड्रॉप होकर अब 2,205 करोड़ की रह गई है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ नहीं आई है, डी ग्रोथ आई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल्स में ड्रॉप आया ही है। यहीं देख लेते हैं क्या प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। तो हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर के मुकाबले कंपनी भाई साहब पीछे दिखाई देती है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में सेल्स भी ज़्यादा थी और प्रॉफिट भी 3065 करोड़ का था, जो कि गिरकर 2701 करोड़ का हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी पीछे जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि सेल्स भी ड्रॉप हुई हैं और प्रॉफिट भी। रही बात क्वार्टरली, तो क्वार्टरली प्रॉफिट में थोड़ा सा इंक्रीज जरूर आया है, पर सेल ड्रॉप हो गई है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, बिलो द एवरेज रिजल्ट है। तो दोस्तों इसको हम अच्छा रिजल्ट नहीं मान सकते। इसके बाद देखते हैं कि कंपनी की कैश फ्लो कैसा है। अगर बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो दोस्तों लगभग हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग भी 72 पॉइंट समथिंग % पर ही चल रही है, ना बढ़ी है ना ड्रॉप हुई है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि प्रमोटर होल्डिंग ड्रॉप नहीं हुई। ओवरऑल अगर बात करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, वैल्यूएशन कंपनी की अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की अच्छी है। सिर्फ दिक्कत यह है कि क्वार्टरली रिजल्ट जिसलिए हमने वीडियो बनाया, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि सेल में ड्रॉप हो गया है ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर, सिर्फ इस क्वार्टर में प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा है, और ओवरऑल ये एक अच्छा रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 विप्रो लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और आगे भी आप किसी भी कंपनी का ऐसे डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।